हाय एवरीवन, माय ब्यूटीफुल मैन इटर्नल मूवी ऑफिशियली ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। बट एक प्रॉब्लम है कि इसमें अभी तक इंग्लिश सब नहीं डाला गया है। आई होप कि जल्दी से जल्दी इसका इंग्लिश सब भी आ जाए। और सच बताऊं गाइस, ये मूवी देखने के लिए मैं पर्सनली इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने इसे विदाउट सबटाइटल ही देख लिया। और सच में ये मूवी अपने नाम की तरह ही बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल है। अगर आप इसे विदाउट सबटाइटल भी देखोगे ना, तब भी आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और इस मूवी में हमें सीजन 2 के आगे की स्टोरी लाइन दिखाई जाती है, जो कि सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से हमारे मेन लीड्स का प्यार एक दूसरे के लिए और ज्यादा डीप होता है और उनका रिलेशनशिप और आगे बढ़ता है। आज मैं आप लोग के साथ इस मूवी का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैं इसे एक्सप्लेन करने वाली थी, बट इसका सब अब तक नहीं आया है, तो मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू कर देती हूँ। जब इसका सबटाइटल आ जाएगा तो मैं बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगी, अगर आप मुझे कहोगे तो। मैंने इसके रिव्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज ये मूवी 1.5 घंटे की है। और हाँ गाइस, इस मूवी में आप लोगों को कियोई और हीरा के बीच बहुत से हॉट और स्टीमी सीन भी देखने को मिलेंगे, जो कि सच में बहुत ही प्रिटी और ब्यूटीफुल है। ओके, तो अब पार्ट 1 का रिव्यू स्टार्ट करती हूँ। शुरुआत में हमें लिटिल डक, कॉइन्स का ग्लास और कैमरा दिखाया जाता है, जो हमने सीजन 1 और सीजन 2 में देखा था। देन हीरा और कियोई को देखते हैं, जो बेड पर सोए हुए थे और उन दोनों ने बहुत ही ब्यूटीफुल और सॉफ्ट सा कर्टन ओढ़ा हुआ था। हीरा कुछ कहता है और उस कर्टन को अपने ऊपर से हटाता है। देन वो कियोई की तरफ देखता है और उसके फेस पर से भी वो कर्टन हटा देता है। वो देखता है कि कियोई सोते वक्त सच में बहुत प्रिटी लग रहा था। वो सॉफ्टली उसके चिक्स को पकड़ता है, देन उसे किस करने वाला था। तभी अचानक उसे नोगुची सेन की आवाज सुनाई देती है और उसकी नींद टूट जाती है। हीरा सपना देख रहा था। हीरा अपनी वॉच पर टाइम देखता है। नोगुची उसे कहते हैं, तुम्हें शूटिंग के लिए जल्दी रेडी होना है। इसके बाद हीरा और नोगुची सेन का एक और असिस्टेंट फोटो शूटिंग्स का सामान लेकर जा रहे थे। तभी वो असिस्टेंट उससे कहता है, ये किंग कौन है। देन हमें कियोई और एना को दिखाया जाता है, जो एक एड की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के बाद एना कियोई से हीरा के बारे में पूछती है कि वो दोनों पहली बार कैसे मिले थे। कियोई एना को अपनी और हीरा की स्टोरी बताता है। दूसरी तरफ हीरा भी उस असिस्टेंट को कियोई के बारे में बता रहा था कि वो स्कूल का सबसे हैंडसम और फेमस लड़का था। लड़कियां उसके पीछे पागल रहती थी और वो पूरे दिन लोगों से घिरा रहता था और वो हर चीज में परफेक्ट था। कियोई कहता है, जब मैंने हीरा को देखा तो वो मुझे बहुत अजीब लगा था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतने अजीब लड़के को कभी नहीं देखा था। हीरा कहता है, कियोई बहुत ही ब्यूटीफुल और प्लेफुल था। कियोई कहता है, हीरा बहुत अजीब था, पर मैंने देखा कि वो लड़का मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। फिर दोनों एक साथ कहते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे की आंखों में प्यार दिखाई देता है। यहाँ पर पास्ट की स्टोरी खत्म हो जाती है और एना कियोई से कहती है, लगता है हीरा तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। कियोई उसे बताता है कि हीरा ने उसका एक टेम्पल बनाकर रखा है, जहाँ पर उसने उसकी सारी फोटोग्राफ्स और पसंद की चीजें रखी है, जिसे देखकर वो शॉक हो गया था। जब वो उस टेम्पल को देख रहा था, तभी वहाँ पे हीरा आ जाता है और उसे मना करने लगता है। ये देखकर एना हंसती है और कहती है, वो सच में बहुत क्यूट है और तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। शायद वो तुम्हें अपने किंग की तरह मानता है। इतना कहने के बाद एना शांत हो जाती है। शायद इसे ही ट्रू लव कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हीरा अपना काम खत्म करके कियोई की शूटिंग साइट पर जाता है, जहाँ वो सितारा से मिलता है। सितारा, जो कि एना का फैन था, वो कहता है एना ने अपने इंटरव्यू में कियोई की तारीफ की थी, वो सच में बहुत अच्छी है। देन उसे एना की एक फोटोग्राफ्स बुक दिखाता है, जिसमें उसने उसकी सारी फोटोग्राफ्स को कलेक्ट करके रखा हुआ था। वो उसे देखकर कहता है, ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है। और वो कहता है, एना सच में बहुत ब्यूटीफुल है। तो हीरा स्माइल करता है और वो कियोई की तरफ देखकर कहता है, वो इटर्नल है। इन दोनों हैंडशेक करते हैं। हीरा फिर घर आता है और जो सामान वो डिनर के लिए लेकर आया था, वो उसे किचन में रखता है। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाकर डोर ओपन करता है, तो देखता है सामने नाहो चैन और उसका बेटा तोमोए खड़ा था। उन दोनों के जाने के बाद कियोई घर आता है और हीरा से उसकी शूटिंग के बारे में पूछता है, पर कियोई देखता है कि हीरा थोड़ा परेशान लग रहा था, तो वो उससे कहता है, क्या बात है और तुमने इतनी सारी डिशेस क्यों बनाई है। हीरा लेकिन उसे इग्नोर करता है और उससे कहता है, देखो मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं, जल्दी से आकर खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। कियोई फिर अचानक उसके ऊपर आ जाता है और उससे कहता है, बताओ क्या बात है। हीरा उसे बताता है कि यहाँ नाहो चैन आई थी और थोड़ी परेशान लग रही थी। हीरा फिर कियोई से इसके लिए माफी मांगता है। कियोई कहता है, कोई बात नहीं, और उसे फूड खिलाने को कहता है। हीरा फिर उसे अपने हाथों से फूड खिलाता है। डिनर करने के बाद हीरा डिशेस वॉश कर रहा था,
तभी कियोई आता है और उसे पीछे से हग कर लेता है और शायद दोनों यहाँ पर नया अपार्टमेंट खरीदने के बारे में बात कर रहे थे। दोनों फिर बाथटब में होते हैं और बात ले रहे थे। तभी हीरा कियोई से कुछ कहता है। कियोई उसे फिर अपने हाथ पर किस करने को कहता है। हीरा उसके हाथ पर सॉफ्टली किस करता है और कियोई शाय फील करते हुए अपना फेस मिरर की तरफ कर लेता है। हीरा उसके पास जाता है और कहता है तुम शाय फील करते हो तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। कियोई कहता है कौन शाय फील कर रहा है। हीरा उसका चिन पकड़ता है और उसका फेस मिरर की तरफ दिखाते हुए कहता है देखो तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। देन उसके नेक पर किस करने लग जाता है और कियोई की बॉडी शिवर करने लगती है जैसे कियोई ने खुद को हीरा के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया हो। यहाँ पर इन दोनों के बीच एक हॉट एंड स्टीमी सीन दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ही प्रिटी था। अगली सुबह हीरा और कियोई एक अपार्टमेंट देखने जाते हैं जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और हीरा कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो वहाँ के अपार्टमेंट की सारी खिड़की और दरवाजों को खोलकर देखने लग जाता है। उसे देखकर दोनों बहुत खुश लग रहे थे और शायद उसे लेने के लिए दोनों तैयार भी हो जाते हैं। अगले सीन में कियोई मैगजीन रीड करते समय सो गया था और हीरा उसके लिए टी लेकर आता है। देन अपना फोन चेक करने लगता है तो कियोई से कहता है तुम हमेशा फोन पर ये क्या देखते रहते हो। तो हीरा उसे उसके फैन क्लब के बारे में बताता है जिसका नाम उन लोगों ने इटर्नल रखा था और उसका एक ऑफिशियल अकाउंट भी था जहाँ पर वो सभी एक दूसरे के साथ अपडेट शेयर कर सकते थे। कियोई इन कमेंट्स को पढ़कर कहता है ये सब क्या है। हीरा कहता है ये हमारा स्लोगन है जो हमने तुम्हारे लिए बनाया है। कियोई इसका कोई जवाब नहीं देता है तो हीरा उससे सॉरी कहता है। कियोई कहता है सॉरी क्यों कह रहे हो। तो हीरा उससे एना के बारे में पूछता है। कियोई उसे बताता है कि वो ठीक है। हीरा फिर उससे किसी बात को लेकर फिर से सॉरी कहता है तो कियोई उसके चिक्स को पकड़ लेता है और कहता है तुम बार बार सॉरी क्यों कह रहे हो। अगर तुमने एक बार और सॉरी कहा ना। तो हीरा कहता है ठीक है। देन वो अपने कॉलेज चला जाता है और वहाँ सभी अपने कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हीरा उन्हें बताता है कि वो नामुरा कंपटीशन जीतना चाहता है जिसे सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये फोटोग्राफी वर्ल्ड का सबसे टफ कंपटीशन था। हीरा जब उसके बारे में फोन पर सर्च कर रहा था तभी नोगुची सैन उसे देख लेते हैं और उसे बताते हैं कि ये वो कंपटीशन जीत चुके हैं और उसके जाने के बाद वो ट्रॉफी की तरफ देखने लगते हैं। सभी फिर एक वाटरफॉल के पास खड़े थे जहाँ पर नोगुची सैन एना की फोटो शूटिंग करने वाले थे। नोगुची सैन का असिस्टेंट हीरा से कहता है कि वो एना को कॉफी देकर आए। हीरा एना को कॉफी देता है और एना उसे थैंक्स कहती है। नोगुची फिर एना की फोटो शूटिंग करते हैं जिसे देखकर हीरा पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि एना सच में बहुत प्रिटी लग रही थी और मिस्टर नोगुची भी बहुत अमेजिंग फोटोग्राफर है। फोटो शूट खत्म करने के बाद हीरा उन फोटोज में से अच्छी फोटोज को पिक कर रहा था। तभी वहाँ पर नोगुची आते हैं और उन दोनों से पूछते हैं क्या तुम लोग को घर नहीं जाना है। उनका दूसरा असिस्टेंट वहाँ से घर चला जाता है। नोगुची हीरा से कहते हैं क्या तुम्हें घर नहीं जाना। हीरा कहता है मैं बस ये काम खत्म करके चला जाऊंगा। यहाँ पर नोगुची और हीरा के बीच एना को लेकर कुछ कन्वर्सेशन होती है। शायद ये कियोई से जुड़ी हुई थी। इसके बाद हीरा थोड़ा परेशान लग रहा था। देन वो बेड शीट्स पर कवर लगा रहा था। तभी वहाँ पे कियोई आता है और वो भी उसकी हेल्प करने लग जाता है पर उसे कवर लगाना नहीं आ रहा था तो हीरा उसकी कवर लगाने में हेल्प करता है। कियोई से थैंक यू कहता है। हीरा कहता है इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। देन वो हीरा को बताता है कि कल नोगुची सैन के साथ उसकी फोटो शूट है। ये सुनकर हीरा थोड़ा परेशान दिख रहा था जैसे उसे जलन हो रही हो कि कियोई की फोटो की और लेने वाला है। वो अचानक से कियोई के ऊपर आ जाता है और उसके निक पर किस करने लगता है और वो किस करते वक्त इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि इससे कियोई को तकलीफ हो रही है। जब कियोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। तब जाकर हीरा अपने होश में आता है और उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा था। वो कियोई से सॉरी कहता है। कियोई कहता है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन हीरा को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो कियोई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो रूम से बाहर चला जाता है और कियोई समझ नहीं पाता कि आखिर उसे क्या हो गया है। अगले दिन कियोई फोटो शूट के लिए रेडी होता है तो नोगुची सैन उसे देखकर कहते हैं तुम सच में बहुत हैंडसम हो। एना तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। कियोई उन्हें थैंक यू कहता है। देन नोगुची सैन उसकी फोटो क्लिक्स करते हैं। कियोई फिर उनसे हीरा के बारे में पूछता है तो उनका असिस्टेंट उसे बताता है कि आज हीरा नहीं आया है। नोगुची सैन फिर कियोई को कॉफी देते हैं और उसे हीरा के बारे में बताते हैं कि वो
एक अच्छा असिस्टेंट है और बहुत टैलेंटेड है और वो नामुरा फोटो कॉन्टेस्ट भी जीतना चाहता है जो उसके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। ये सुनकर कियोई को थोड़ा बुरा फील होता है। देन हीरा को दिखाया जाता है जो कियोई की शूटिंग साइट पर होता है और सभी फैंस कियोई का वेट कर रहे थे। तभी एक लड़की को एक मैसेज रिसीव होता है जिस पर लिखा हुआ था कि एना और उसके बॉयफ्रेंड को एक साथ देखा गया है। ये न्यूज पूरी तरह से फैल चुकी थी। ये देखकर सभी शॉक रह जाते हैं। सितारा उस न्यूज को देखकर कहता है क्या एना ठीक होगी। देन एना को दिखाया जाता है जो परेशान दिख रही थी और बेड पर लेटी हुई थी। फिर कियोई उनसे मिलने आता है। ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो आज का रिव्यू आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैंने पहली बार किसी मूवी का रिव्यू किया है और मैंने इसे विदाउट सबटाइटल देखा है और उसी के बेस पर ये वीडियो तैयार किया है। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था, तो अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आई एम सो सॉरी। और अगर इसका सब आता है तो मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।